हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का एक्सरसाइज 15.2 मतलब 15.2 का चैप्टर करेंगे। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखिए, बिल्कुल आप वाइट बोर्ड पे पढ़ रहे हैं। इस बोर्ड पे हम बहुत आसानी से क्वेश्चन समझाएंगे और आप समझ भी जाएंगे, मेरा पूरा विश्वास है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार 16 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात याद होना चाहिए। हमको क्या चीज़ सब मिल गया है? आधार मिल गया है। आधार लिख लेंगे हम। आधार बराबर कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई भी है। ऊंचाई ऊंचाई क्या आपको पता है? ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। लिख लेंगे 10 सेंटीमीटर। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है इसका, याद रखिएगा। समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई ये फार्मूला पे हम सेट करेंगे। जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा सब इसी पे सोल्व होगा। अब इसको हम सोल्व करते हैं। आधार गुने ऊंचाई, आधार कितना है तो 16 सेंटीमीटर हो गया। 16 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है तो 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर हो गया। 16 धन 160 तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका आंसर। अब हम इससे अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन के ओर ध्यान दीजिए। एक समांतर चतुर्भुज जिसका क्षेत्रफल आपको 160 मीटर स्क्वायर है और उसका आधार दिया गया है 20 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लिखेंगे 9। अब यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर, पहले तो हम इसका आधार लिख लेते हैं। आधार जो हमको पता है, आधार बराबर क्या पता है? 20 मीटर। आधार बराबर 20 मीटर और ऊंचाई जो होता है संगत ऊंचाई समांतर चतुर्भुज का, वो हमें पता नहीं है, तो इसे हम वाट मान लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला होता है फ्रॉम, फॉर्मूला से जिसे आप सूत्र कहते हैं। फॉर्मूला होता है समांतर समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला? आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई। अब देखिए, इस फार्मूला पे हम सेट करते हैं। इसका क्षेत्रफल जो है वो कितना दे रखा है आपको? क्षेत्रफल दे रखा है 160 मीटर स्क्वायर। 160 मीटर स्क्वायर। आधार कितना आ गया? 20 मीटर। अब ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। ऊंचाई बराबर क्या होगा? अब यहाँ से हम ऊंचाई ज्ञात करते हैं। ऊंचाई ऊंचाई बराबर तो क्या हो जाएगा? 160 मीटर स्क्वायर बाय 20 मीटर। मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, 0 से 0 कट गया और दुए का दो, दो अट्ठे 16, 8 बार में कट गया। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं ऊंचाई जो हमको पता हुआ, ऊंचाई ये कितना हो गया? 8 मीटर इसका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अब देखिए, इसको बहुत अच्छा तरह से हम सजाए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। बहुत मेहनत लगता है बनाने में। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए, समांतर चतुर्भुज हमको दिया गया है। ठीक, एक समांतर चतुर्भुज का जो है मतलब कभी ऊंचाई दिया गया है, तो कभी आधार दिया गया है, कभी क्षेत्रफल नहीं दिया गया है बोल रहा निकालने के लिए। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले इसका हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर पहला वाला हम देखते हैं। पहला वाला में कितना दिया गया है? आधार का क्षेत्रफल। आधार कितना दिया गया है समांतर चतुर्भुज का? आधार दिया गया है 200 मीटर। 200 मीटर और ऊंचाई कितना है? ऊंचाई लिख लेंगे। ऊंचाई बराबर 150 मीटर। 150 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा?
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई तो आधार कितना है 200 मीटर, 200 मीटर और ऊंचाई है 150 मीटर, तो इतना हो गया 15 दूना 30 और 3 गो जीरो और एक बैठ जाएगा, मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। ये जो पता हुआ वो कितना पता हुआ 30,000 मीटर स्क्वायर। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं इससे आगे, इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है इसका दूसरा। अब देखिए दूसरा कह रहा है यहाँ पर आधार दिया गया है 80, आधार दिया गया है 80 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई, ऊंचाई दिया गया है 70 सेंटीमीटर। तो हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसका क्षेत्रफल तो समांतर चतुर्भुज का, तो इसका तो होता है आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, तो इस पे हम सेट कर देंगे। आधार कितना पता है 80 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना पता है 70 सेंटीमीटर, तो 8 सते कितना होता है 56, 56 के आगे 2 जीरो लगा देंगे क्योंकि दोनों पे 2 जीरो, एक एक जीरो है, तो ये इसका आंसर हो गया, कितना आ गया ये 56, 5600 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब देखिए हमको ये निकालना है, हमको क्षेत्रफल और आधार दिया गया है। अब देखिए हम इसको निकालते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। आधार क्या दिया गया है हमारा, आधार बराबर 60 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई जो है, ऊंचाई, ऊंचाई वो हमें नहीं पता है। क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। यहाँ पर आधार और ऊंचाई हमको ज्ञात में ऊंचाई ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल कितना दिया गया है, इसका क्षेत्रफल 4800, 4800 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आधार हमको कितना 60 दिया गया था, 60 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, ऊंचाई। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो तो कट गया, 6 का 6 6 अटे 48, 80 मिल गया। हम कह सकते हैं ऊंचाई जो हमको आया, ऊंचाई बराबर कितना आ गया 80 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में दो भुजाएं की लंबाई इतना और इतना दिया गया है। अब कह सकते हैं दोस्तों एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए एक समांतर चतुर्भुज लेते हैं यहाँ पर, जिसका आमने सामने की भुजा क्या हो बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो। इसका ऊंचाई जो है ये हो गया और इसका ऊंचाई अगर बात करें इसका, तो ये हो गया। तो अब देखिए दोनों का ऊंचाई तो अलग अलग है, तो इसका ऊंचाई भी देखिए ये 6 सेंटीमीटर दिया गया है। और अगर इसका बात करें, इसका बात करें, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर इसका ऊंचाई कितना दे रखा है, ये वाला आधार दिया गया है 20 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई भी दिया गया है कितना 6 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। हम लिख लेंगे, इसको मानेंगे पी क्यू आर एस। अब देखिए यहाँ पर लिख लेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुना ऊंचाई, तो आधार क्या है पी आर है, तो पी आर, पी आर अगुने क्या होगा पी आर अगुने यहाँ पर क्या मान लेंगे यू मान लेंगे, यू, पी आर अगुने क्या हो जाएगा यू आर या यू एस, यू एस होगा, आधार इस ऊंचाई ये हो जाएगा यू एस। तो पी आर का जो मान दिया गया है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और यू आर का जो मान है 6 सेंटीमीटर, 20 छक्का 120 होगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, इसमें और कहा गया है इसका ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, ऊंचाई दिया गया है संगत आधार कह रहा निकालने के। अब देखिए यहाँ पर हम फिर से मानेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज अगेन,
अगेन ऊंचाई जो है क्यू आर वो कितना दिया गया है क्यू आर। अब देखिए क्यू आर कितना दिया गया है, क्यू आर यहाँ पर हो गया क्यू आर, एक मिनट यहाँ पर संगत ऊंचाई। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम जो ऊंचाई है, ऊंचाई क्यू आर का जो मान है वो कितना दे रखा है, क्यू आर का मान क्या है 10 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान क्वेश्चन में कहा गया है 10 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है, इसका हाइट निकालना है, पीटी निकालना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ इसका क्षेत्रफल निकल गया हमको, तो हम कह सकते हैं समांतर समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बराबर आधार कितना है, आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या है पीटी, जो हमें नहीं पता है पीटी इसको मानेंगे। ये 0 से 0 कट गया, 1 सेंटीमीटर से पावर कट गया 12 हो गया। अब हम कह सकते हैं हमारा जो दूसरा वाला त्रिभुज का पार्ट है उसका कितना आ गया ऊंचाई, ऊंचाई आ गया 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। इसका ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार और ऊंचाई दिया गया है। तो अब हम कह सकते हैं एक त्रिभुज है जिसका आधार आधार कितना दिया गया है 16 सेंटीमीटर और ऊंचाई ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए 1/2 आधार कितना है 16 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर। दुए का दो, 2 अट्ठे 16, 12 अट्ठे 96। हम कह सकते हैं इसका क्षेत्रफल जो है 96 सेंटीमीटर आया। इससे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कभी आधार दिया गया है तो कभी ऊंचाई नहीं दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है। अब देखिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं, दो पता है तो तेसर आसानी से निकल जाता है। पहला क्वेश्चन में हमको क्या चीज दिया गया है, तो 20 दिया गया है आधार, जिसको 20 से सूचित करते हैं। उसके बाद हाइट भी दिया गया है ऊंचाई 30 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है एरिया, एरिया क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। आप कह सकते हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो बेस कितना है 50 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 30 सेंटीमीटर। तो 2 से काट दीजिए, 25 बार में कटेगा, 25 दिया 75, 75 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है आधार बराबर, आधार जिसको कहते हैं त्रिभुज का आधार आपको 40 सेंटीमीटर माल मीटर में है, मीटर में मीटर है। और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 60 मीटर। अब देखिए हमको जब आधार और ऊंचाई पता है तो क्षेत्रफल तो निकल जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई 1/2 आधार क्या है 40 मीटर और ऊंचाई क्या है 60 मीटर। तो 2 से काट देंगे, 20 बार में 20 छक्का 120 हो गया। अब देखिए मीटर स्क्वायर में। अब इससे अगला क्वेश्चन करते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में क्या चीज सब दिया गया है, तीसरा नंबर में आधार हमको नहीं पता है, आधार इक्वल टू वाट, और ऊंचाई हमको मालूम है, ऊंचाई और हमको क्या मालूम है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना पता है वो देखिए, ऊंचाई कितना है, आधार पता है, आधार पता है 80, ऊंचाई नहीं पता है,
ऊंचाई नहीं पता है, आधार 80 है सेंटीमीटर और ये 120 है, 120 मीटर में है। चलिए मीटर में, मीटर स्क्वायर है ये। तो हमको ऊंचाई नहीं पता है, तो क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता क्या दिया गया है, 120 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई ऊंचाई बराबर 120 मीटर स्क्वायर। आधार कितना है? आधार है 80 मीटर और ऊंचाई क्या है? ऊंचाई तो हमें नहीं पता है। अब बराबर 120 मीटर स्क्वायर, तो ये काट देंगे, 40 हो गया, मीटर से 1 मीटर कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 एक 4, 4 तिया 12, 3 बार में काटेगा। आप कह सकते हैं ऊंचाई जो है वो कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए इसका चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? आधार और ऊंचाई दिया ही नहीं गया है, तो ये भी निकल जाएगा। अब देखिए जब हमको आधार और ऊंचाई गिवन नहीं हो, ऊंचाई गिवन नहीं हो, तब हम कैसे निकालते हैं? इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है? क्षेत्रफल है 1 मिनट, क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 300 मीटर। क्षेत्रफल कितना गया है? 300 मीटर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर। तो हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई क्षेत्रफल क्या है? 300 मीटर, 300 मीटर स्क्वायर 1/2। अगर हम इसको x मानेंगे तो ये भी x होगा। अब देखिए ये आधार और ऊंचाई ही रहने दीजिए, ऊंचाई ये इधर डिवाइड में इधर आएगा, मल्टीप्लाई में 3 दूना 6 हो जाएगा, 600 मीटर स्क्वायर बराबर क्या होगा? आधार गुने ऊंचाई। अब इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक त्रिभुज है जिसका आधार और ऊंचाई दिया गया है, तो क्षेत्रफल का तो फॉर्मूला जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज MNO का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार, आधार गुना ऊंचाई, 1/2 18 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, 2 2 नमा 18, 9 8 72, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसमें अगर हम निकालेंगे तो इसका हमको आधार कितना पता है और ऊंचाई कितना पता है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे आधार हमको 10 सेंटीमीटर पता है, आधार बराबर 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो ऊंचाई कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई, मतलब 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो लिख देंगे 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई 1/2 आधार गुना ऊंचाई 10 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर, 2 1 2 5 10, 4 5 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरा हो गया। अब तीसरा 8वां क्वेश्चन पे देखते हैं। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, इसमें भी वही बात है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है और यहाँ पर ऊंचाई भी दिया गया है आपको, ऊंचाई भी दिया गया है। शेष आपको क्या निकालना है? वो देखिए आधार आपको पता करना है, आधार की लंबाई बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC कहिए, ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार
आधार क्षेत्रफल कितना दिया गया था, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार कितना है नहीं पता, आधार कितना है नहीं पता, 9 लेकिन पता है। ऊंचाई जो है 9 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, 9 का 9, 9 पंचे क्या हो गया 45, 9 पंचे 45। अब देखिए 5 सेंटीमीटर गुने 2 बराबर आधार हो गया, ये 2 जो इधर डिवाइड में था इधर मल्टीप्लाई में आ गया, तो हम कह सकते हैं आधार बराबर 5 दूना 10 सेंटीमीटर हो गया इसका आंसर। अब देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में क्या करा, अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में जिसका बीसी जो है 20 सेंटीमीटर दिया गया है, और एई कितना 14, एई 14 और एसी कितना है 28 है। अब देखिए यहाँ पर हम लिख लेंगे 9। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार कितना है, आधार है 20 सेंटीमीटर, आधार है 20 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई ए ई कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, ए ई 14 सेंटीमीटर, यहाँ से हम काट देंगे, इसका आधा हो जाएगा 10, 10 14 धान 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरह हम, ये तो पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया इस बड़े वाला का। अब देखिए अब हम इसके अंदर में जो त्रिभुज बना है ये वाला, अब इसका हम निकालेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, अगेन यही निकालते, अगेन अगेन यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इस अंदर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम निकालेंगे, तो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकल गया 140 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर। तो हम आधार, आधार कितना पता है, आधार देखिए आधार हमको 28 पता है, 28 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए एसी का मान जो है ये पूरा 28 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हमारा 28 सेंटीमीटर हो गया आधार। ऊंचाई नहीं पता है, तो ऊंचाई निकाल लेंगे, ये 2 से 14 बार में कटेगा, 14 धाइन 140, 10 बार में कटा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, यहाँ पर हम लिख देंगे ऊंचाई जो हमारा आया, ऊंचाई कितना आया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी वही सेम प्रोसेस पे है। अब देखिए पहले तो हम त्रिभुज, त्रिभुज एल एम एन का क्षेत्रफल, एल एम एन का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पर आधार भी हमको पता है, एल एम एन बराबर त्रिभुज में चल रहे हैं, तो आधार हमको कितना 6 सेंटीमीटर पता है, और ऊंचाई कितना पता है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो हम काट देंगे इसको, 2 तिया 6, 3 बार में 4 तिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरह हम अगेन दूसरा का बात करें, दूसरा त्रिभुज का, तो वो त्रिभुज क्या होगा, अगेन त्रिभुज यहाँ पर हम लिख देंगे त्रिभुज एल एम एन, एल एम एन का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना दिया गया है, निकला है अभी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर 1/2, इसका आधार तो पता है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। ऊंचाई तो नहीं पता है, तो ऊंचाई निकाल लेंगे। अब देखिए ये 5 से तो नहीं कटेगा, ये 2 जो है इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 5, 12 दूना 24, 24 बट्टा क्या होगा 5 होगा। हम कह सकते हैं यहाँ से मेरा ऊंचाई जो है, ऊंचाई वो कितना आ गया 12 दूना 24 और बट्टे 5 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये समांतर चतुर्भुज है, इसका आपके पास आधार पता है
कहने का मतलब आधार, आधार कितना पता है 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना पता है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। तो हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। समांतर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई 10 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 10 अट्ठे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर भी वही काम करना है, सेम प्रोसेस। आधार दिया गया है, करने का मतलब बेस बी से डिनोट किए, और हाइट ऊंचाई को एच से डिनोट किए, मतलब सूचित किए। तो हमको यहाँ से एरिया निकालना है किसका, तो समांतर चतुर्भुज का। लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे, बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है 4 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 2 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इसमें भी वही सेम काम है। बेस पता है 2.4 सेंटीमीटर, हाइट कितना पता है 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना था 2.4 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए 2.4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। अब हम इसको पूरा करेंगे तो पॉइंट में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल कितना आ जाएगा 8.4 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इसी तरह अगर हम इसको निकालें तो ऊंचाई अगर हम त्रिभुज में देखिए, आधार हमको 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 4.5। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आधार कितना है 1/2 आधार, आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई तो 1/2 आधार, आधार क्या है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या है 4.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम 4 से काट देंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौके 20, 4 दूना 8 और 10 दो 12। अब देखिए ये क्या हो गया 12 सेंटीमीटर, हम लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। अब देखिए इससे आगे हम देखते हैं, 12 होगा ना, 5 चौके 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 मिनट 1 मिनट 18 सेंटीमीटर होगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसका अगर हम निकालते हैं तो इसका भी एरिया क्षेत्रफल वही बात होगा, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो अब हम लिख सकते हैं इसको 1/2 किसका है, तो त्रिभुज का है। तो त्रिभुज 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई 1/2 गुना 3 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर, 2 1 2 द्वितीय 6 3 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। इसमें भी वही काम, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है। त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। अब देखिए 1/2 4 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 1 2 दूना 4 5 दूना 10 सेंटीमीटर हो गया स्क्वायर आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए आधार, आधार कितना है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या होगा त्रिभुज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना, आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार क्या है, आधार है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या है 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 से 2 कट गया, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा भी हेल्पफुल हो, तो दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा।